मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। और जो डीओ जो हंस के बात कर रहे थे मेरे पति की मौत होने के बाद कि अब मेरे पति के साथ जो हाल हो हम लोगों के साथ ना हो, कल से मैं हड़ताल पर बैठ जाऊंगी। कलेक्टर साहब मुझे न्याय चाहिए। इस वक्त हम मौजूद हैं छतरपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के पेप्टिक सिटी में, जहां पर एसके प्राचार्य जो कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धमोरा में प्राचार्य के रूप में पदस्थ थे और 6 तारीख को 12वीं के छात्र के द्वारा उनको गोली मार के मौत के घाट उतार दिया जाता है। इनकी सरकार से क्या मांग है, क्या इस पूरी घटना को लेकर कहना चाहते हैं, इनका परिवार हमारे साथ मौजूद है। उनकी बेटी भी है, उनके बेटा भी है, भाई भी हैं और उनकी पत्नी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम पत्नी से उनकी बात करेंगे, कहाँ पर ये पदस्थ हैं जी? आपका शुभ नाम, कहाँ पदस्थ? मेरा नाम श्रीमती किरण सक्सेना है। मैं गर्ल्स MLB में पदस्थ हूँ और मेरे पति का बहुत निर्मम तरह से हत्या कर दी गई है, उनकी गोली मारकर। ऐसा मतलब अपराध मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है। उन्होंने अपने सत्य पर रहकर कार्य किया है और उन्होंने मुझे भी सिखाया है कि हर समय ईमानदारी के पथ पर तुम्हें चलना है और अपना काम पूरा करना है। ईमानदार व्यक्ति का अगर ऐसा हाल होता है तो मेरा क्या होगा, मैं किसके सहारे जीऊंगी। मुझे पूरी सुरक्षा चाहिए पुलिस प्रशासन से, कलेक्टर साहब से, जो मेरे घर तक नहीं आए, मुझे संवेदना व्यक्त भी नहीं करी। मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। मुझे CM महोदय से भी न्याय चाहिए, मोहन यादव से सुरक्षा चाहिए। अगर आगे मुझे सुरक्षा नहीं मिलती है तो मैं जन आंदोलन पे शुरू हो जाऊंगी, इतना मेरा फैसला है। मैं बिल्कुल आत्मा से बोल रही हूँ। आपके यहाँ पे शिक्षा विभाग का कोई जिम्मेदार अधिकारी आया क्या अभी तक? अभी तक कोई नहीं आया, DO भी नहीं आया, शिक्षा विभाग के मंत्री ने कोई खबर नहीं ली। और जो DO जो हंस के बात कर रहे थे मेरे पति की मौत होने के बाद, प्रजापति है DO प्रभारी है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि मेरे पति बहुत ईमानदार, बहुत अच्छे प्राचार्य थे। आप भी स्कूल में जाती हैं पढ़ने हाँ के जी लिए? मैं जाती हूँ। तो आप किस प्रकार से अपने आप को अब इस घटना के बाद असुरक्षित महसूस कर रही हैं? मुझे इतना डर अंदर से समा गया है कि अब मैं बाहर निकलने में, अपने बेटे को बाहर निकालने में डर रही हूँ कि अब मेरे पति के साथ जो हाल हो हम लोगों के साथ ना हो। मैं अकेले कैसे फेस करूंगी क्योंकि बेटा तो मेरा बाहर चला जाएगा और मैं अकेले यहाँ कैसे रहूंगी। शिक्षक होने के नाते और प्राचार्य होने के नाते उनका केवल इतना फर्ज था कि उन्होंने छात्र को जो गलत हरकतों में जा रहा था, गलत हरकतें कर रहा था, उनको डांटने की बजाय इस वजह से इतनी बड़ी घटना घटित हो गई। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? अरे ये तो टीचर का काम ही है, एक शिक्षक का काम है। वो एक बड़े प्रिंसिपल थे, उनकी जिम्मेदारी थी कि अपने स्कूल में क्या हो रहा है वो छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करता था। कल के दिन कोई घटना हो जाती तो कौन जिम्मेदार होता? पूरे सब उनके ऊपर आ जाते ना, तब पूरे पुलिस प्रशासन और जो भोपाल तक की टीम, मीडिया वाले सब उन पर चढ़नदार हो जाते अगर कोई घटना घटती। अब इतना बड़ा कांड हो गया है तब कोई नहीं सोच रहा है, ना कोई आया है, न किसी ने सुध ली है कि उनके घर में कितने, उनके पत्नी तक को 1 रुपए की सहायता राशि नहीं मिली। आज तक कोई नहीं आया है दाह संस्कार के लिए, वो राशि मुझे अभी भी नहीं मिली। मैं मांग करती हूँ मुझे इसी समय, इसी वक्त अगर पैसा नहीं आता है तो मैं कल से हड़ताल पर बैठ जाऊंगी। कल से मैं हड़ताल पर बैठ जाऊंगी, अनशन। अच्छा, किसी ने भी जिम्मेदार अधिकारी ने, कोई ने आपकी सुध नहीं ली? नहीं ली, अभी तक नहीं आया। पुलिस व्यवस्था है ना कोई पुलिस व्यवस्था, कोई नहीं आया, ना हमारी सुरक्षा को लेकर कोई नहीं बैठा। क्या मांग करती हैं आप? मैं यही सबसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि जो मेरे पति के साथ हुआ है, हमारे साथ अत्याचार हुआ है, वो किसी के साथ ना हो और मुझे सुरक्षा पूरी चाहिए। और CM महोदय से विनती है कि आज हम लोगों के कारण ही आपकी भाजपा पार्टी जीती है। जो वोट मिले हैं भाजपा के हम लोग की तरफ से मिले हैं। मेरे घर से जो वोट जाते थे, मेरे पति का वोट भाजपा के लिए समर्पित थे। सब हम लोगों ने अच्छे से काम किया है। चुनाव में भी मेरी ड्यूटी लगी, मेरे पति ने बहुत तन मन धन से काम किया है और उनको काम का सिला ये मिला कि आज उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। ईमानदारी की मैंने पराकाष्ठा भी छीन ली, तब तो बेईमानी अच्छी है। अब तो मैंने भी सोच लिया है कि अब कोई मतलब नहीं है बच्चों को पढ़ाने का, कोई मतलब नहीं है।
हम उन्हें सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। जो नई युवा पीढ़ी है वो जा रही है, बर्बाद हो रही है। लड़कियां भी हमारे स्कूल में मोबाइल लेकर आती हैं, हम उनको भी कहते हैं, उनको भी सुधारते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मानने को तारू हो जाएं, क्योंकि बच्चे टीचर के संरक्षण में सुबह से 5 बजे तक रहते हैं। वो अगर टीचर नहीं सुधारेगा तो माँ बाप को तो मतलब ही नहीं है कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। अगर हम लड़कियों को लेकर कहें, अगर वो बर्बादी की सीढ़ी पर जा रही हैं तो उसमें हम लोगों को भी समझाई दी जाती है कि बच्चों को आप रोको गलत काम के लिए। कोई हम लोग ऐसा नहीं करते हैं कि मारते हैं कि पीटते हैं। अगर सर ने कुछ कह भी दिया है तो वो अपने बच्चे की तरह से समझा रहे थे। परीक्षा आ रही थी तो उन्होंने कहा था तुम एब्सेंट रहते हो तो तुम अब परीक्षा देने आओ और क्लास में बाकायदा बैठ के परीक्षा दो। क्या गलत कह दिया? अगर गलत इसमें है तो बताइए, मैं इसका जवाब चाहती हूँ शिक्षा मंत्री से, सीएम यादव से और ललिता यादव से। क्या मेरे पति ने गलती की है? मेरी छाती बढ़ रही है, मुझे न्याय चाहिए। कलेक्टर साहब मुझे न्याय चाहिए। कोई ने मेरे घर पे आने की कोशिश नहीं की। मैं एसपी साहब से विनती करती हूँ कि मुझे पूरी सुरक्षा दी जाए, मेरे घर को सुरक्षा दी जाए, मेरे घर वालों को सुरक्षा दी जाए, नहीं तो मैं खुद अपनी जान दे दूंगी। अब मेरा जीने का कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए जी रही हूँ। अगर उन्हें सुरक्षा नहीं दी जाती तो मैं बिल्कुल अपनी जान दे दूंगी। इसके लिए आप लोग सब जिम्मेदार होंगे, पूर्णतः जिम्मेदार होंगे। बस मेरी सबसे यही विनती है, आकर निवेदन है। तो दुखद घटना हुई है और उनकी पत्नी ने जिस प्रकार से सरकार से मांग की है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से मांग की है, पुलिस प्रशासन से मांग की है और जिला प्रशासन से भी मांग की है, कलेक्टर से भी मांग की है कि अभी तक कोई भी जिम्मेदार लोग इनके घर पर नहीं आए हैं, ना ही यहाँ इनको पुलिस सुरक्षा व्यवस्था दी गई है और सरकार से भी इन्होंने तमाम मांगे की हैं। अब हम इनके बेटे से मुलाकात करेंगे और बेटे से भी पूछेंगे। मेरा नाम आयुष सक्सेना है और मेरे पिताजी की 3 दिन पहले धमौरा स्कूल में जो प्राचार्य के पद पर पदस्थ थे उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। आज 9 तारीख हो गई है, 3 दिन हो चुके हैं, ना कोई पुलिस प्रशासन से द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई है, ना कोई प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि मिलने आया, ना किसी का फ़ोन आया, ना कोई विधायक, ना शिक्षा मंत्री, ना कलेक्टर, ना सीएम यादव, किसी ने सुध नहीं ली। इतना बड़ा हत्याकांड हुआ है, सबको खबर है, सब सो रहे हैं, सब इग्नोर कर रहे हैं, सब ये चाहते हैं कि कुछ दिन बाद ये मामला ठंडा पड़ के अपने आप दब जाएगा और हम अपने सुचारू रूप से, जैसे हम करप्शन और जिस तरीके से लापरवाही में जीते हैं वैसे ही चलता रहेगा हमारा। तो मैं ये मांग करता हूँ कि जब इतना बड़ा हत्याकांड हो गया, निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है मेरे पिता की, तो अगले दिन जब उनकी अंत्येष्टि थी तो घर पे कोई नहीं आया, ना प्रोटेक्शन मुहैया कराई गई। जब पता था कि दूसरा आरोपी अभी भी फरार है तो उनको ये नहीं लगा कि हो सकता वो मेरे घर आकर मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने का कोशिश करता, तो क्या कर लेते वो लोग। ना कोई अभी तक कोई नहीं आया है। तो मैं पुलिस प्रशासन से मांग करूंगा कि हमारे परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए। हमें बाहर जाने में भी डर लग रहा है। मेरी मम्मी मुझे टोकती हैं कि अब तुम नहीं निकलोगे बेटा। मैं अपने पति को खो चुकी हूँ, अपने एक लौते पुत्र को नहीं खोना चाहती हूँ। तो मैं ये मांग करता हूँ कि अब हमको मुहैया कराई जाए सुरक्षा और हमको न्याय मिले। प्रभारी डीओ हैं आरपी प्रजापति, उनका इंटरव्यू देखा था मैंने उस दिन धमौरा के स्पॉट पर। बहुत ही दुखद है कि हंस हंस कर बीच बीच में उनके एक जो जब ऐसी घटना होती है और जिस तरीके से वो बयान दे रहे थे कि मुझे मालूम नहीं है, ये नहीं मालूम, वो नहीं मालूम, जबकि जब आपको मालूम नहीं था तो आप बयान क्यों दे रहे हैं? आपको क्या इतना क्या मीडिया का वो चाहिए था कि नहीं मुझे लाइमलाइट में आना है? हंस हंस कर जवाब दे रहे हैं। तो डीओ से भी मैं पूछता हूं कि क्यों नहीं आए वो मेरे घर पर, क्यों मुझसे बात नहीं करी, क्यों नहीं पूछा कि क्या आपको राशि की आवश्यकता है, क्या आपके घर में सब कुछ सुचारू रूप से हो पा रहा है, अंतिम क्रियाएं आपके पिताजी की, किसी ने कुछ नहीं पूछा। क्योंकि उनको मालूम था कि मेरे पिता अगर आगे डीओ के पद पर भी जाएंगे तो वो शिक्षा विभाग छतरपुर का भी वो सब हिला कर रख देंगे, सबको अपने काम पर भेज देंगे। तो कोई नहीं काम करना चाहता था, इसी वजह से उनको रास्ते से हटाया गया और उसके बाद ये लोग अपने अपने घरों में जाके आराम से चैन की नींद सो गए, क्योंकि उनको मालूम था कि हमारे रास्ते का पत्थर हट चुका है, कांटा हट चुका है, अब कोई नहीं रहा, अब हम ऐसे ही
ऐसे ही लापरवाही से काम करेंगे, करप्शन में काम करेंगे। किसका दबाव है, किसका क्या है, किसका संरक्षण आप दे रहे हो, तो आपसे जवाब मांगता हूं मैं। क्या यूपी के तरह, बिहार की तरह भी आप एमपी को बनाना चाहते हैं? एमपी की छवि ऐसी बनाना चाहते हैं कि यहां पर कोई बाहर से आने से भी बचे, पढ़ने से बचे? क्या बच्चे एडमिशन लेने से डरे? प्रिंसिपल के पद पर कोई जाना चाहे तो मना कर दे कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं रोक टोक करूंगा तो एसके सक्सेना जी की तरह मेरी भी हत्या कर दी जाएगी। तो मैं मांग करता हूं और पुलिस सुरक्षा की भी मांग करता हूं। जैसे कि भैया अभी वो पूरी घटना देखी थी, घटना में उसमें जो आरोपी के द्वारा इंस्टाग्राम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काफी चीजें डाली गई हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? तो जो आरोपी है सदम यादव, उसका इंटेंशन पहले से साफ जाहिर है। उसके इंस्टाग्राम, उसके फेसबुक देख के, फेसबुक पर उसका लिख रखा है उसने बायो में कि कल बेल, परसों खेल, आज खेल। तो उसका इंटेंशन साफ जाहिर है कि वो किस प्रवृत्ति से सोच रहा है। उसके इंस्टाग्राम पे भी लिखा हुआ है कि हम तो पढ़ लिख नहीं पाए, बच्चा बन्नो, तुम और पढ़ लिख लो। हाँ, उसके में सरकार राज, आजाद सरकार, सद्दाम, और वो सिगरेट पी रहा है क्लासरूम में बैठ के, छत पे घूम रहा है स्कूल की, उत्पाद मचाता था, कट्टा लहराता था, स्टाफ को सब मालूम था, फिर भी किसी ने कुछ नहीं उसको रोका टोका। अगर एक भी स्टाफ का कर्मचारी 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पे जो ओरछा थाना है वहां पे जाके बस एक बार बोल देता कि ऐसी धमकी वो 17 साल का बच्चा दे रहा है, तो मेरे पिता की जान बच जाती, आज वो हमारे बीच मौजूद होते। बट किसी ने नहीं, सबके उदासीनता की वजह से मेरे पिता की जान गई है। और उसके बाद दुख इस बात का और बढ़ गया है कि किसी ने सुध नहीं ली है, किसी को मतलब नहीं है शिक्षा विभाग का के प्रति। ये इस तरीके की उदासीनता मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरी माता भी बहुत दुखी है, मेरा परिवार बहुत ज्यादा दुखी है। कितना असुरक्षित महसूस कर मैं इतना असुरक्षित फील कर रहा हूं कि अगर मैं कहीं बाहर जाऊं और मुझे ये डर है कि मैं अकेले नहीं जा सकता हूं, क्योंकि हो सकता है कल के दिन मुझे भी कोई पीछे से मार के चला जाए। जिस तरीके मेरे पिता की हत्या कर दी गई, तो हो सकता है कल के दिन मुझे भी मार दिया जाए। तो कहां है पुलिस प्रशासन की सुरक्षा, कहां पर है न्याय, कहां पर है सीएम यादव सर, कहां पर हो आप, कहां हैं आप? मुझे आपसे मिलना है, आप मुझसे मिलने आओ और हमको ये आश्वासन चाहिए कि आप न्याय दिलाओगे। हमने आपको वोट दिया है। किस पद पे रहे? पापा मेरे सबसे पहले लेक्चरर थे, 1988 में फिजिक्स के लेक्चरर के पद पर वो नियुक्त हुए थे। उसके बाद वो हाई स्कूल प्राचार्य बने, उसके बाद वो नौगांव बीआरसीसी रहे, उसके बाद बक्सोहा बीआरसीसी रहे, फिर उनका डीपीसी अशोकनगर पे रहे, वो पद पर रहे। टीकमगढ़ में डीपीसी पद पर वो 2 साल कार्यरत थे। उसके बाद छतरपुर डीपीसी के पद पर वो 2016 में 10 महीने के लिए कार्यरत थे। तब भी राजनीति के षड्यंत्र में आकर उनको हटा दिया गया था। फिर वो अपने मूल पद पर, प्राचार्य के पद पर गहरवार में पदस्थ हो गए थे। उसके बाद उनका ट्रांसफर धमौरा हुआ था, जहां पर वो पिछले 5 साल से अपना सर्विस दे रहे थे, अपना एक पूरा ईमानदारी से, कर्तव्य तरीके, पूर्ण निष्ठा से काम कर रहे थे। फिर भी इन लोगों को ये रास नहीं आया, उनसे ये नहीं देखा गया कि 3-4 साल की सर्विस बची है। वो बोल देते कि आप भाई साहब आप रिटायरमेंट ले लो, वीआरएस ले लो, हम आप जैसे ईमानदार व्यक्ति को नहीं झेल पा रहे हैं। तो मेरे बाबा जिंदा होते आज, यही बोल देते, ट्रांसफर करवा देते। बट उन्होंने मौत के घाट उतार दिया सबने मिलके। तो मैं न्याय की मांग करता हूं और सुरक्षा की मांग करता हूं। तो ये थे उनके बेटे। जो घटना 6 तारीख को जो घटना घटित हुई थी, उसको लेकर इनके परिवार के लोगों ने सुरक्षा को लेकर मांग की है, जिला प्रशासन से मांग की है, और जनप्रतिनिधियों के साथ साथ जो सीएम मोहन यादव जी हैं उनसे भी मांग की है, और साथ में पुलिस प्रशासन से सिक्योरिटी की भी मांग की है। छतरपुर से पेपर टाइम के लिए विनोद मिश्रा की प्रहलाद पटेल के साथ रिपोर्ट।